तुमने अभी तक क्या क्या किया है खुद को इम्प्रूव करने के लिए? बुक पढ़ी होंगी, हज़ारों वीडियोस देखी होंगी, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, और क्या क्या किया है? कितना इम्प्रूवमेंट आया है तुम लोगों में? वो तो तुम्हें भी पता है कितना आया होगा। पर एक बार अपनी लाइफ को जूम आउट करके देखो। जब तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं पता था और जब तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चला है, जब तुम्हें नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, तब तुम फ्रैंक रहते थे, नेचुरल रहते थे लोगों के साथ, जैसा मन करता था वो बोलते थे, तुम आई कांटेक्ट मेंटेन करते थे, सबसे बात करते थे। शायद यही होगा तुम्हारा, जो कि मेरा था। और जब तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चला, तब तुम्हारी लाइफ कैसे हुई? तुम हंटर आई बना के चलने लगे चोमू की तरह, और तुम ये सोचते रहते हो कि मैं सीधे खड़ा हूँ कि नहीं, मेरा नेक पोस्चर सही है कि नहीं, मैं म्यूइंग कर रहा हूँ कि नहीं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं सीधा खड़ा हूँ कि नहीं। तुम लोगों को इग्नोर करते हो ताकि तुम्हारी वो बढ़े, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू वो बढ़े। जिस टाइम पे तुम्हें रिएक्ट करना होता है तुरंत, तुम प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना होता है, ह्यूमर का यूज़ करना होता है, उस टाइम पे तुम सोचते हो कि क्या होगा अगर ऐसे कर दिया तो, क्या होगा ऐसा कर दिया तो, मैं कैसा दिख रहा हूँ, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में। पहले तुम स्कूल की नोट्स बनाते थे, अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट की नोट्स बनाते हो। मेरी तरह मैं भी ऐसा ही था तुम लोग की तरह, मैंने तो नोट बनाया भी है, डायरी वगैरह, दिखा प्रूफ के लिए दिखा भी रहा हूँ। दिख रहा होगा, ओपन करके रखा है, देखो लिखा है डोंट लेट योर ब्रेन टू कंट्रोल यू। बस वैसे बात तो सही लिखी है, पर क्या मतलब, पूरा दिन तो उसी ओवर थिंकिंग में बीत जाता है। और देखो ये हाउ यू कैन इंक्रीज योर सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, हाउ टू गेट इन टॉप 10% मैन। मतलब ऐसे ऐसे हम लोग की लाइफ अभी बीत रही है, और पहले कैसी बीतती थी, कितनी अच्छी बीतती थी। इम्प्रूवमेंट तो 0% हो रही होगी, पर ओवर थिंकिंग दिमाग में हमेशा यही चलेगी कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ, भले इम्प्रूव नहीं हो रहे हो। पर जब एक एग्जांपल ले लो, तुम्हारा एक दोस्त है जिसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं पता चलता, मतलब कुछ पता ही नहीं उसे, तो वो हर किसी से बात करता है, टीचर से बात करता है, सबसे, मान लो स्कूल में हो अगर तुम, या कॉलेज में हो, सबसे बात करता है, लड़कियों से हाथ मिलाता है, हाय हेलो करता है लड़कियों से, लड़कों से, तो उसके लिए वो नॉर्मल है, एक इंसान का काम है उसके लिए। पर तुम एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हो, तो तुम्हें लड़कियों से बात करना एक बहुत बड़ी चीज़ लगती है। तुमने बात कर ली तो तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होगा कि हाँ तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया बात करके, जो कि एक नॉर्मल सा काम है बात करना। तो इस चीज़ से बचे कैसे? सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को प्रायोरिटाइज करना बंद करना होगा। क्योंकि जब तुम इसको प्रायोरिटाइज करोगे, तुम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढोगे। मतलब कि तुम दुकान चले गए सामान लेने, या कुछ थोड़ा सा भी अच्छा काम कर दिया, तुम उसमें खुश होने लगोगे, जो कि भले ही छोटा सा ही काम हो। दुकान से गए, माचिस की डिब्बी लेकर आई, उसमें भी तुम खुश हो गए, क्योंकि तुम बिस्तर पे पड़े रहते हो पूरे दिन, तुम चले गए, तुम खुश हो गए, फिर अगले दिन फिर तुम बिस्तर पे पड़े ही रहोगे। तो एक नॉर्मल सा काम है, तुम उसमें खुशी मत ढूंढो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को भूल ही जाओ कि होती भी है कुछ। तुम किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दो। जैसे मान लो तुम पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई को प्रायोरिटी दो, जैसे मान लो तुम पढ़ाई करते तो उसको प्रायोरिटी दो। मतलब तुम पढ़ाई को नंबर 1 पे रखो, नंबर 2 पे रखो, लुक्स मैक्सिंग करते हो तो उसको भी रखो, और नंबर 3 पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचो ही मत। तुम एक सोचो कि तुम एक इंसान हो, तुम जाओ बात करो, सामान लाओ, सामान रखो, जैसा इंसान करते हैं वैसे करो। ज़्यादा बढ़ाओ मत इस चीज़ को, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, वो चीज़ तुम्हें सिर्फ लग रही है कि बहुत बड़ी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर तुम अपने दोस्त से पूछ लो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, वो कहेगा ये कौन सी नई चिड़िया का नाम है, उसको तो इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है, और वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, और तुम अपनी लाइफ को हेल बना रहे हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर, सोचकर, ओवर थिंक कर कर कि हाँ तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। भाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे हो तुम। और जब तुम अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखोगे किसी काम को, अपने काम को जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें तुम्हें फ्यूचर
में काम करना है उस पर, तब तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा तुम उसके बारे में सोचो। क्योंकि जब तक तुम प्रायोरिटी नहीं दोगे अपने काम को, जो तुम्हारा गोल है, तब तक तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट को भूल ही नहीं सकते। क्योंकि तुमने इतनी सारी किताबें पढ़ी, बुक्स पढ़ी, वीडियोस देखी, तो कैसे भूल पाओगे। तो सबसे पहले अपने एम को, गोल को चूज करके उस पर काम करना आज से, अभी से शुरू करो। क्योंकि कल तो आएगा नहीं, कल कभी किसी का नहीं आया, तुम्हें अपना कल आज लाना पड़ेगा। शॉर्ट में बोलें तो तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बहुत कम सोचना है। ऐसा नहीं कि सोचना नहीं है, नहीं तो तुम इम्प्रूव ही कैसे होगे। कम सोचना है, कम सोचोगे तो तुम्हें जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल रही है ना, वो नहीं मिलेगी। तुम अगर अपने काम पे ध्यान दोगे, जो तुमने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है, जिसको जैसे मेरे लिए है वीडियो बनाना, डेली एक वीडियो कुछ भी करके अपलोड करना, ये मैंने प्रायोरिटी रखी है। तो मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बहुत कम सोचता हूँ, मेरे दिमाग में आता ही नहीं। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आया, मैंने देखा शार्क टैंक की वीडियो, तो मैंने सोचा बनाया जाए इस पर। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही करता था, नोट्स वगैरह बनाकर। तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। तुम सोचने लगोगे कि अगर तुम किसी अंकल से भी बात कर लोगे ना, तो वहाँ पे भी तुम्हें लगेगा कि मेरी सोशल स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। तुम्हारे दिमाग में ये आनी ही नहीं चाहिए भाई कि तुम्हारी सोशल स्किल्स इंप्रूव हो रही है। तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए, जाओ यार बात करो, अंकल हैं, बड़े हैं, क्या मार थोड़ी ना देंगे बात करने से। सो ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। स्टे हार्ड।